नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। तो देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं और तिरंगा फहराया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इसके बाद वो राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। फिर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जहां 5 प्रण की बात कही तो वहीं परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार भी किया। तो ये 5 तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं आज का दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को नमन करने के साथ शुरुआत की। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर पीएम मोदी को दिया गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। तिरंगे पर, लाल किले पर तिरंगा फहराया शान से। और साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 1.5 घंटे का अपने भाषण दिया तो उसमें परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक की और नारी सम्मान तक की बात की। आजादी का अमृत महोत्सव का मौका बेहद खास है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ 5 प्रण दिए। पीएम के ये 5 प्रण कौन से हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। वायुसेना के द्वारा अमृत फॉर्मेशन के जरिए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे राष्ट्र पर अमृत की वर्षा। पूरा देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जश्न आजादी के जोश और जुनून से वतन का हर बाशिंदा लबरेज है। दिल्ली में लाल किला की प्राचीर पर पीएम मोदी ने तिरंगा लहराया और आजादी की 75वीं सालगिरह पर 75 मिनट से ज्यादा का संबोधन दिया। इस संबोधन भाषण में पीएम मोदी ने जहां बीते 75 साल की बात की, वहीं अगले 25 साल की रूपरेखा भी तय कर दी। पीएम मोदी ने इस दौरान आने वाले 25 साल के लिए 5 प्रण दिए। पीएम मोदी ने कहा, हमें 5 प्रण को लेकर 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी को उठाकर चलना होगा। पीएम मोदी ने देश के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए देश को बड़े संकल्प को लेकर चलना होगा। जब मैं 5 प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। विकसित भारत की परिकल्पना के साथ साथ पीएम मोदी ने विकसित भारत का फॉर्मूला भी बताया। पीएम मोदी ने इसके लिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की बात कही। पीएम ने कहा कि हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। अपने लंबे संबोधन भाषण के दौरान पीएम मोदी ने भारत के गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम काल की भी याद दिलाई। कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। भारत के प्रति प्रेम ने तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था।
और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। खास बात रही कि पीएम मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ ही इसे पूरा करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान देश की एकता और एकजुटता पर बल दिया। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। देश को समग्र और सामर्थ्य बनाने के लिए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वो तमाम फॉर्मूला और मंत्र दिए जिससे समृद्ध और मजबूत भारत बन सके। इसके लिए पीएम मोदी ने लोगों का आह्वान किया और 5वें प्रण के तौर पर नागरिकों को उनके कर्तव्य की भी याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए नागरिकों का कर्तव्य एक बड़ी प्राण शक्ति है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मौका आजादी की 75वीं सालगिरह का था। इस दौरान पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश दुनिया में रह रहे देशवासियों का आह्वान किया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो 5 प्रण पीएम ने दिए वो जरूर मजबूत और सबसे ताकतवर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। टीम न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस का फ्रीडम मार्च देखने को मिला है। कांग्रेस मुख्यालय से 30 जनवरी मार्ग तक ये मार्च होगा। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा है ये। राहुल और प्रियंका गांधी मार्च में शामिल है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस का ये फ्रीडम मार्च देखने को मिल रहा है। राहुल और प्रियंका गांधी इस मार्च में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में कांग्रेस का ये फ्रीडम मार्च जिसमें खुद शामिल होते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मार्च की अगुवाई करते हुए तमाम बड़े जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। फ्रीडम मार्च में कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। इस फ्रीडम मार्च में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस ये फ्रीडम मार्च मनाती हुई स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस का ये फ्रीडम मार्च, पहले से ये योजना थी इनकी इस तरह के कार्यक्रम को मनाने की और उसी के तहत देखिए कांग्रेस मुख्यालय से 30 जनवरी मार्च तक ये मार्च निकाला गया है और कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा इसे नाम दिया गया है जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव देश को कोने कोने में देखने को मिल रहा है। देश की तीनों सेनाएं जल थल और नभ हर जगह आजादी का जश्न मना रही है। भारतीय नौसेना के जवानों ने आईएनएस तरंगिनी पर ध्वजारोहण किया है। यूरोप के समंदर में तैनात आईएनएस तरंगिनी पर तिरंगा लहरा रहा है। वहीं सेना के जवानों ने लेह की ऊंचाइयों पर भी तिरंगा फहराया है। हिमालय पूरी तरह से करगिल से लेकर लेह तक तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी तिरंगा लहराते हुए सुबह लाल किले के पास फ्लाई पास्ट किया है। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप देखिए किस तरीके से तिरंगा जल थल नभ हर जगह पर गौरव के साथ लहराता हुआ। सलामी भी दी गई है जगह जगह पर। जो तस्वीरें सामने आई पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में और तिरंगे को फहराते हुए हमारे जवान नजर आए, चाहे वो लेह की वादियां हो या फिर आईएनएस देखिए तरंगिनी तक। और साथ ही लाल किले की प्राचीर पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी तिरंगा लहराते हुए लाल किले के पास फ्लाई पास्ट किया। तो तमाम तस्वीरें सामने आई जिसमें अंदाजा आप लगाइए जश्न आजादी किस तरीके से जगह जगह पर मनाया गया है। 3 तस्वीरें हैं जिसके जरिए सामने आती हुई तमाम चीजें।
आपको बताएं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी आजादी के अमृत महोत्सव की झलक देखने को मिली है। हर साल की तरह इस साल भी अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को मिठाई देकर आजादी के पर्व का जश्न मनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोनों ओर से एक दूसरे को मिठाइयां दी गई। ये परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन ये की जाती है। बीएसएफ जवानों ने मिठाइयां बांटी हैं और देखिए, कोशिश ये की जाती है कि जो कड़वाहट है उसे भुलाकर आज के दिन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ऐतिहासिक होती है। अटारी बॉर्डर की ये तस्वीर, सरहद पर आजादी के ये रंग नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं, देश के सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। वहीं पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने ध्वजारोहण किया, लेकिन उससे पहले तिरंगे पर यहां आसमान से पुष्प वर्षा भी की गई। 5 सीएम अलग अलग जगहों के, लेकिन तस्वीरों में जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल एक है। तमाम जगहों पर सम्मान तिरंगा के लिए, तिरंगा फहराया गया है। आजादी का ये दिन और जश्न आजादी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। तस्वीरें दसों दिशाएं वीरों के यशगान से हमें मिली आजादी, वीर शहीदों के बलिदान से। विधान भवन के समक्ष आयोजित वहीं आजादी के जश्न के बीच पीएम मोदी के संबोधन को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। मीनाक्षी जी, कई ऐसे संकल्प प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से देश की जनता को दिए हैं। आपको लगता है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे 5 फ्रंट की बात करें या भ्रष्टाचार और खासतौर पर भाई भतीजावाद की बात? जी ज़रूर, इन सब चीज़ों का जो नतीजा है देश के सामने आने वाला है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अमृत काल की, तो हमें अपनी गौरवमय इतिहास पे गौरवान्वित भी होना है, साथ ही जो त्रुटियां समाज में उनको भी दूर करना है। तो उन्होंने 3 त्रुटियां जो कहीं उसमें जो मतलब जो मुझे प्रमुख समझ आई, एक तो महिलाओं का आदर सत्कार सम्मान का विषय। और जब आप इस देश की भव्य परंपराओं को, इस देश के गौरवमय इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महिलाओं का जो स्थान इस देश में रहा वो कहीं भी नहीं था। लेकिन आज़ाद होने के बाद हम अपनी परंपराओं को भूल गए और यही कारण है कि जो त्रुटियां हैं वो समाज में आई, उनको दूर करके महिलाओं की इज्जत और मान सम्मान की चिंता सबको करनी होगी। चाहे वो भाषा हो, चाहे अन्य विषय हो, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जो विसंगतियां हैं और जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ प्रधानमंत्री का आह्वान जो है उसको लेकर जो मंत्रीगण हैं वो हम कहें कि उत्साहित नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि उत्साह और आगे बढ़ेगा तब जबकि जनता भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर इस युद्ध में उतरेगी। प्रोड्यूसर विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विपक्ष के नेता भी ध्वजारोहण कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से लेकर मुंबई में शिवसेना भवन तक आजादी का जश्न देखा जा सकता है। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने ध्वजारोहण किया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में ध्वजारोहण के दौरान कार्यक्रम में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी आजादी का जश्न मनाया। तो 3 तस्वीरें, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में ध्वजारोहण किया, हैदराबाद में आजादी का जश्न मनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी ने भी तिरंगा फहराया। वो तस्वीरें भी सामने आई जब कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम हुआ जिसमें खुद प्रियंका गांधी भी ध्वजारोहण करती हुई नजर आई। बिहार में पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यहां नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर बात की, जिस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। स्वतंत्रता दिवस, पटना का गांधी मैदान और बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ किया ध्वजारोहण। अमूमन इस मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भाषण अब तक हम लोगों ने सुना है उसमें बिहार के विकास की ढेर सारी बातें होती हैं। सरकार ने क्या कुछ किया, कौन कौन से काम किए गए, आंकड़ों में वो बातें ज़्यादा होती हैं। लेकिन आज इस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा उसमें हाल के दिनों में हुए राजनीतिक समीकरण के बदलाव के संकेत साफ मिल रहे थे। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत तो इस बात से की कि स्वतंत्रता में बिहार की कितनी अग्रणी भूमिका रही, बिहार के लोगों की कितनी अग्रणी भूमिका रही। मगर जब बात बढ़ने लगी तो नीतीश कुमार उसके बाद धीरे धीरे उन बातों का जिक्र करने लगे जिन बातों का पर्दे के पीछे उनसे और बीजेपी से मतभेद का मुद्दा भी बनता रहा। खास बात ये मुख्यमंत्री ने कही, जो बात तेजस्वी यादव को खुश कर गई वो ये थी कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। इस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री ने 20 लाख नौकरी का वादा कर दिया। उन्होंने कहा 10 लाख की बात की जा रही है, मैं तो 20 लाख नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ।
कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ साथ नीतीश कुमार ने मंदिर के चारदीवारी की बात की। जी हाँ, ये बदलाव था नीतीश कुमार में। जब नीतीश कुमार ये इस बात की गिनती करा रहे थे कि कितने कब्रिस्तानों की उन्होंने घेराबंदी की है, तो इस बात की भी गिनती उन्होंने कराई कि बिहार में 295 मंदिरों की चारदीवारी उन्होंने करवाई है और 2016 में कानून बनाया है। और अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो मंदिर हैं, अभी तक उनकी चारदीवारी हो रही थी, अब जो चारदीवारी की जाएगी वो 60 साल से कम उम्र के मंदिरों की भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना पर भी एक बार जोर मारा और ये कहा कि लोग कहते हैं 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे बिहार में। 500 करोड़ क्या, मैं उससे ज़्यादा खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन जाति आधारित गणना बिहार में हो के रहेगी और इस पर काम शुरू हो गया है। की वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। तो छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया सीएम अरविंद केजरीवाल ने और यहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे इस जश्न आजादी का हिस्सा बनने के लिए। मुख्यमंत्री महोदय हाथ हिलाकर सभी का आज इस 75 साल के उपलक्ष्य में, आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मन में प्रश्न आ रहा है। हम 75 साल पहले आजाद हुए। इन 75 सालों में कई और देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे क्यों निकल गए? जैसे सिंगापुर, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ सिंगापुर, 15 साल बाद। हमसे आगे क्यों निकल गया? जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, नेस्तनाबूद हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके बावजूद जापान आज हमसे आगे क्यों निकल गया? जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खत्म हो गया था, हिटलर के बाद जर्मनी खत्म हो गया था। आज जर्मनी हमसे आगे क्यों निकल गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं, भारत के लोग किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट लोग हैं भारत के लोग।